नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। गाजीपुर की खबर से शुरुआत करते हैं। सूरज पांडे पार्क में ओम प्रकाश राजभर धरना देंगे। विधायकों के साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी भी मौजूद रहेंगे। जखनिया के विधायक बेदी राम ने मोर्चा संभाला है। 3 दिन पहले कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीणों का विवाद हुआ था। ओपी राजभर ने खुद पर हमले का आरोप भी लगाया है और कार्रवाई नहीं होने से नाराज बताए जा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। और इसी पूरे मामले पर वो रोष जाहिर करने के लिए सूरज पांडे पार्क में धरना देंगे। प्रशासन रखा गया है। इसमें जो 10 मई को जो हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ कुछ दबंग किस्म के लोग उनसे जो बदतमीजी किए हैं और अभद्रता किए हैं, उसी के विरोध में हम लोग आज यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके कर रहे हैं। चलिए गाजीपुर ही चलते हैं। हमारे सहयोगी अनिल वहां मौजूद हैं, तस्वीरें भी दिखाएंगे और जानकारी भी देंगे कि किस बात को लेकर के इतने नाराज हैं और हमले की बात जो सामने आ रही है खुद के ऊपर ओम प्रकाश राजभर की, इस पर क्या क्या चीजें निकल करके सामने आई। जी अनिल। जी बता दें कि पिछले 10 मई को जो है ओम प्रकाश राजभर अपने विधानसभा में जो है गौसलपुर ग्राम सभा में गए थे, जहाँ कार्यक्रम के दौरान जो है कुछ ग्रामीणों के साथ जो है तू मैंने हो बताया कि विधायक पर हमला हो गया है, जिसको लेकर यह मामला बढ़ा है। तो विधायक पर हमला, और लेकिन ग्रामीणों ने हमला क्यों किया विधायक जी पर, क्या कह रहे हैं ग्रामीण? जी और हम ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों का ये कहना था कि वो लोग गाय चरा रहे थे और अपने छोटे भाई के साथ जो है मोटरसाइकिल से आए और विधायक जी के लोगों की गाड़ी बेतरतीब खड़ी थी। इसी गाड़ी में उस मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई और उस टक्कर के बाद जो वहाँ पर कुछ लोग थे उनसे तू मैंने हो गई और इसके बाद जो है वो इस मामला। चलिए अनिल, हमारे सहयोगी तस्वीरें दिखा रहे थे। ओम प्रकाश राजभर के धरने से जुड़ी जानकारी मिल रही है, लेकिन आगे बढ़ेंगे। वाराणसी से आई खबर की ओर। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर के बैठक चल रही है। बड़ी खबर है ये। मुस्लिम समुदाय के साथ वाराणसी प्रशासन की ये बैठक चल रही है। चेतगंज में ये बैठक है, जहां पर मुस्लिम समुदाय के साथ वाराणसी प्रशासन इस वक्त बैठक कर रहा है, बातचीत की कोशिश हो रही है। तो देखिए, सर्वे का काम शुरू होना है कल सुबह 8 बजे से, ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी है। उससे पहले वाराणसी में ज्ञानवापी सर्वे को लेकर के एक बैठक चल रही है, जहां मुस्लिम पक्ष के साथ वाराणसी प्रशासन की ये बैठक चल रही है। चेतगंज में ये बैठक चल रही है, ये भी आपको बता दें। तो सर्वे के काम को सुचारू रूप से करने का कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया है, लेकिन इससे पहले ये बड़ी बैठक की जानकारी मिल रही है। आज की अगर आप बात करें तो इस पूरे मामले पर कागजी कार्रवाई होगी। कमिश्नर्स के पास पेपर पहुंचेगा, संबंधित अधिकारियों के पास कोर्ट का ये पेपर पहुंचेगा और बताया ये जा रहा है कि कल 8 बजे से सर्वे होना है। लेकिन ये मुस्लिम समुदाय के साथ वाराणसी प्रशासन की बैठक की भी खबर आ रही है। क्या है इसकी मंशा, समझेंगे सहयोगी नीतीश से। नीतीश, क्यों हो रही है बैठक? आपने बताया जिस तरह से पिछले सर्वे के दौरान जो स्थितियां उत्पन्न हुई थी, ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, शहर में शांति व्यवस्था अमन चैन कायम रहे, इसे लेकर पीस कमेटी और मुस्लिम पक्ष के जो अन्य उसमें कई मुस्लिम मौलाना शामिल हैं, तो इस बैठक को किया जा रहा है। वाराणसी प्रशासन के अधिकारी इस बैठक में मौजूद है और सबको किस तरह से इस व्यवस्था को सुचारू किया जाए, सर्वे को सुचारू रूप से संपन्न होने दिया जाए, इन सारी बातों पर चर्चा हो रही है। और ये जरूरी भी था लगता, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से सर्वे की टीम वहां पर पहुंची और कहीं न कहीं कई तरह की अफवाहों में गीले लगा मुस्लिम समुदाय, कई लोग ऐसी चीजें कहते नजर आए जो चीजें सही थी ही नहीं। तो ऐसी अफवाहों से बचने का यहाँ पर कौन सा मंत्र है, कौन सा सूत्र होगा, और इसके साथ ही कल सर्वे होता है तो उसकी प्लानिंग क्या होगी ताकि अमन चैन कायम रहे, इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है। मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद है, वाराणसी प्रशासन की टीम मौजूद है और इन सारे विषयों पर चर्चा जारी है। बिल्कुल नीतीश, तो शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे का काम निपटाया जा सके, इसके लिए मुस्लिम पक्ष के साथ बैठ करके वाराणसी प्रशासन की ये बातचीत करके समझाइश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश है और चेतगंज में ये मीटिंग चल रही है। शुक्रिया नीतीश तमाम जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा की खबर है, जहां गैंगस्टर यशपाल तोमर पर सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है। 135 बीघा कुल जमीन है जो कुर्की की कार्रवाई चल रही है। इसी जमीन पर प्रशासनिक पदाधिकारी, भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती है। चिटहेरा में तीसरी जगह पर यह कार्रवाई चल रही है और इतनी छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है। कुल आप समझिए 135 बीघा जमीन पर कुर्की चल रही है। ऐसे में तमाम
सुरक्षा बल के साथ अधिकारी लगे हुए हैं, मोर्चे पर तैनात हैं, कुर्की की कार्रवाई की जा रही है और ये जगह जगह टीम पहुंच करके कुर्की का बोर्ड चस्पा कर रही है, लगा रही है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई। सीधा रुख करते हैं ग्रेटर नोएडा का और हमारे सहयोगी सनुज वहीं पर मौजूद हैं और उनसे समझते हैं कि सनुज, लंबी चौड़ी ये पूरी कार्रवाई होगी। 135 बीघा जमीन छोटी नहीं होती है, जहां पर पुलिस को जगह जगह घूम करके ये बोर्ड लगाना पड़ रहा होगा। कहां तक पहुंची ये कार्रवाई? देखिए, मेरठ पुलिस ने यशपाल तोमर की जो 135 बीघा जमीन कुर्क की है, उसमें अब पुलिस जो है वो तीसरे स्थान पर पहुंची और ग्रेटर नोएडा के चितेड़ा में ही ये स्थान है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो QRT टीम है, भारी पुलिस फोर्स मौजूद है और तीसरी जगह ये जमीन को कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो की गई है। यहाँ पर जांच में तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जल्दी गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी कई और बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जितने इतिहास के, इस काले इतिहास के यशपाल तोमर के पन्ने पलटे जा रहे हैं, उसमें उतनी ही बेशकीमती जमीनों की जो जांच है या जमीन खरीदी गई है वो बात निकलकर सामने आ रही है। यशपाल तोमर एक ऐसा भूमाफिया है, एक ऐसा गैंगस्टर है जो फिलहाल हरिद्वार के जो फिलहाल उत्तराखंड की रोशनाबाद जेल में बंद है। बहुत बड़ा वो सिंडिकेट चलाने का काम करता है। 50 से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो उसके गैंग में हैं, जो हनी ट्रैप करके भी यदि कोई नहीं मानता था, नहीं समझता था, फिर उसको हनी ट्रैप के केस में यशपाल तोमर फंसाने का काम करता था। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, मेरठ पुलिस आखिर यहाँ कैसे पहुंची और कैसे यशपाल तोमर के बारे में पता लगा। तो नवंबर 2020 में एक फर्जी मुकदमा दर्ज होता है मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में। दिल्ली के रहने वाले एक शख्स थे गिरधारी लाल और उनके चालक गौरव पर जानलेवा हमला होता है, उनको गोली मारी जाती है और उस मामले में उन्हीं के भाई पर मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, भरत चावला पर, ताकि उनकी 20 बीघे जमीन को कब्जा किया जा सके, उनके 20 बीघे जमीन को पूरी तरीके से कब्जाया जा सके। अब ये शिकायत यहाँ मेरठ के जो SSP है प्रभाकर चौधरी, उनके पास पहुंचती है और वो जब इसकी जांच कराते हैं तो पता लगता है कि तत्कालीन इंस्पेक्टर जो उस समय ब्रह्मपुरी के थे, उन्होंने मिलीभगत करके और उनके एक दरोगा थे और उन्होंने मिलीभगत करके झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। और जब इसकी गहराई और तफ्तीश करनी शुरू करी गई तो यशपाल तोमर का नाम निकलकर सामने आया कि यशपाल तोमर एक ऐसा बड़ा सिंडिकेट चलाने का काम करता है कि जो यहाँ पर लोगों की जमीनों को कब्जाता है। इस मामले में जो एक धीरज डिगानी है, उसका भी नाम सामने निकल कर आया था, जो दिल्ली का ही रहने वाला है और दिल्ली के चंदन विहार का रहने वाला है धीरज डिगानी, जिसने ये जानलेवा हमला कराया था। इसका पूरा षड्यंत्र रचा था। हालांकि उसने जो है, जो दिल्ली की जो हरिद्वार है, हरिद्वार की कोर्ट में उसने सरेंडर कर दिया और वो फिलहाल जेल चला गया है। लेकिन तमाम ऐसे शूटर्स हैं, करीब 150 से 200 लोगों का एक ऐसा बड़ा गिरोह और सिंडिकेट चलाने का यशपाल तोमर का काम करता है। बागपत के बरवाला का ये रहने वाला है और बरवाला में भी इसकी अभी करीब 98 लाख रुपए की जो संपत्ति है वो हरिद्वार पुलिस ने कुर्क करने का काम किया है। मेरठ पुलिस ने ये सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वो आज यहाँ पर की है। इससे बड़ी कार्रवाई 135 बीघा जमीन कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो नहीं की गई है आज तक, और आज ये कार्रवाई मेरठ पुलिस ने की है यशपाल तोमर की। ये तो एक कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ एक पहली तस्वीर है, ये ट्रेलर है। ना जाने यशपाल तोमर की और कितनी बड़ी संपत्ति है। कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति का यशपाल तोमर मालिक बताया जा रहा है। चूंकि करोड़ों रुपए कीमत की जो जमीन हुआ करती थी, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा के, जानलेवा हमले का मुकदमा हो, चाहे उनको कोई बलात्कार का झूठा मुकदमा हो, इस तरह के मुकदमे दर्ज करा के यशपाल तोमर करता था। और सबसे बड़ा जो इसका नेटवर्क है वो उत्तराखंड में, गाजियाबाद में, नोएडा में यहाँ फैला हुआ है और इसी के साथ ही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, कई लोगों पर इसने इस तरीके से कराया कि कोई नोएडा का शख्स था और उस पर जो मुकदमा है वो दिल्ली में कराया, उसके बाद राजस्थान में कराया। अब आप सोचिए कि किसी नोएडा के शख्स को यदि मुकदमे की तारीख पर राजस्थान जाना पड़े और आना पड़े, उसके परिवार पर क्या होगा? कौन पढ़ना चाहता है कोर्ट कचहरी के चक्कर में सनुज? और तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतनी भारी भरकम फीस भी पे करने के लिए नहीं होती है। अच्छा, जहां पर आप मौजूद है वहां पर आम लोगों की भी चहलकदमी दिखाई दे रही है। लोग देखने के लिए इकट्ठे हो गए कि यहाँ क्या हो रहा है और अधिकारी भी क्या बता रहे हैं कि कितना और वक्त लग जाएगा इस पूरे कार्रवाई में। देखिए, यशपाल तोमर के खिलाफ आवाज उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। यशपाल तोमर ने जो चाहा वो किया, रसूखदार था। और तहसील विभाग की बात हो, राजस्व विभाग की बात हो, हर जगह एक बहुत बड़ा उसका नेटवर्क काम करता था। ये लोग सरकार के लिए नहीं बल्कि यशपाल के लिए काम करते थे। ऐसे लोगों की फेहरिस्त बनाकर मेरठ पुलिस ने लखनऊ भेज दिए। जल्दी उन पर भी बड़े एक्शन मिलेंगे। और आज देखिए कि यशपाल तोमर पर जब यहाँ सबसे बड़ा एक्शन करने के लिए मेरठ पुलिस पहुंची है तो आप देखिए कि लोग कभी नहीं आते थे, लेकिन लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो गई है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो डरे थे, सहमे थे, हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लेकिन योगी राज है, लगातार बड़े माफिया और जराइम की दुनिया के बड़े नामों पर सख्त एक्शन हो रहे हैं। ये लोग देखने आ रहे हैं कि जिस यशपाल तोमर की तूती बोला करती थी,
आज उसके बुरे दिन शुरू हो गए और उसकी एक एक करके जो जमीन है वो कुर्क करने का यहाँ काम किया जा रहा है। ये तस्वीर मैं और दिखाना चाहूंगा कि देखिए मेरठ से जो एएसपी हैं यहाँ पर विवेक चंद यादव, उन्होंने इस पूरे सिंडिकेट को खंगालने का काम किया और सबसे पहले एबीपी गंगा ने इस खबर को 10 मई को ब्रेक किया था कि यशपाल तोमर पर मेरठ पुलिस बड़ा एक्शन करने जा रही है, उसकी 135 बीघा जमीन को कुर्क करने जा रही है। तस्वीर आप देख लीजिए। अब ये लोग हैं, इनमें से कई ऐसे लोग हैं कि जो पुलिस को जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से यशपाल तोमर ने एक बड़ा सिंडिकेट चलाया, कैसे इन लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया, कैसे उन लोगों को डराया गया। आप ये सोचिए कि उसके जो 3 नौकर हैं, कृष्णपाल, करमवीर और बल्लू, तीनों नौकरों के नाम उसने जमीन अपनी 135 बीघा दर्ज कराई। आप खुद सोचिए कि किसी नौकर की इतनी हैसियत नहीं हो सकती। ग्रेटर नोएडा, नोएडा जैसी जमीन में 100 गज के प्लॉट के लिए लोगों को सोचना पड़ता है, लेकिन यशपाल तोमर जैसे गैंगस्टर ने 135 बीघे जमीन अपने नौकरों के नाम करा दी। और मेरठ पुलिस ने जब जांच करी, जो एएसपी है उनको जिम्मा दिया गया था, एएसपी विवेक चंद यादव को जमीन इस जमीन का हिस्सा होंगी, ये गिनना मुश्किल है। जितने लोगों को उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके अपने नाम अपने हिस्से में ये कब्जा किया है यशपाल तोमर ने। फिलहाल उसका हाल क्या है वो जमीन पर दिखाई दे रहा है, आपके कैमरे से दिखाई दे रहा है। सनुज, आप लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, शुक्रिया। अयोध्या से बड़ी खबर मिल रही है। हनुमानगढ़ी के महंत संत रामदास की तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है, जिन्हें इलाज के लिए लखनऊ रवाना किया गया है। उज्जैनिया पट्टी के महंत हैं संत रामदास और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी राजू दास के गुरु भी हैं। पुजारी राजू दास, रामकोट क्षेत्र के पार्षद रमेश दास सहित कई अन्य संत इन्हीं के साथ रवाना भी हुए हैं लखनऊ के लिए। तो देखिए खबर मिल रही है अयोध्या से। बाकी की जानकारी सहयोगी ऋषि से लेते हैं। ऋषि, कैसी तबीयत का पता चल रहा है, कौन कौन मौजूद है, कब तक पहुंच जाएंगे लखनऊ? जी, आपको बता दें कि अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत हैं संत रामदास जी, जिनकी तबीयत काफी दिनों से खराब चल रही थी, जिनके उपचार के लिए मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के लिए रवाना हो गए। ये उज्जैन पट्टी के महंत हैं और साथ ही साथ ये मुख्यमंत्री के करीबी बताए जाते हैं, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से तो हनुमानगढ़ी का दर्शन करते हैं तो संत रामदास जी से बिना मुलाकात किए नहीं जाते हैं। और ये राजू दास के गुरु भी हैं और इसके काफी दिनों से आपस में चल रहे थे, जिसको लेकर के महंत राजू दास और रामकोट के पार्षद रमेश दास जो लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। बस बिल्कुल शुक्रिया ऋषि, आप नजर बनाए रखिएगा। अयोध्या से खबर है और आगे बढ़ेंगे लखनऊ से आई बड़ी खबर की ओर। सीएम से मिले कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान, ये जानकारी आ रही है। देखिए, सीएम योगी से कार्यवाहक डीजीपी ने शिष्टाचार मुलाकात की है। आपको बताएं, कार्यवाहक डीजीपी की भूमिका में है डीएस चौहान। इंटेलिजेंस महकमा था, लेकिन अब इन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। और देखिए, शिष्टाचार भेंट की तस्वीरें भी आ चुकी हैं लखनऊ से। ये तस्वीरें कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान शिष्टाचार मुलाकात करते नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ से। लखनऊ से ही बड़ी खबर है। सीएम से मिले हैं यूपी के नव नियुक्त एडवोकेट जनरल। जी, एडवोकेट जनरल अजय मिश्र ने सीएम योगी से मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ पहुंचकर सीएम योगी से मुलाकात कर ली है नव नियुक्त एडवोकेट जनरल ने। जनरल अजय मिश्र ने सीएम योगी से मुलाकात की है। देखिए, ये भी तस्वीरें आई हैं लखनऊ से। इस वक्त बड़ी खबर, सीएम योगी से मुलाकात हुई है नव नियुक्त एडवोकेट जनरल की और ये तस्वीर